हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्कवे एजुकेशन नेटवर्क। मैं हरसिमरन कौर, आपकी बायोलॉजी टीचर। आज आपसे एक बहुत ख़ास बात करने वाली हूँ। देखिए, हम ह्यूमंस में और एनिमल्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो ये है कि जो एनिमल्स हैं बड़ी आसानी से किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं, लेकिन हम ह्यूमंस जो है ना, हम लोग बहुत ही शक्की हैं, बहुत डाउटफुल हैं। हम लोग इतनी आसानी से किसी पे भरोसा नहीं करते। और अगर हम लोग किसी पे एक पैसे का ट्रस्ट नहीं करते तो हम लोग इतनी आसानी से कैसे मान जाएंगे कि हमारी अर्थ की फॉर्मेशन कैसे हुई है, हम इंसानों का एवोल्यूशन कैसे हुआ है ना। मुश्किल काम है ना ये। तो इसीलिए जो साइंटिस्ट थे उनको भी अपनी जो रिसर्चेस थी, स्टडीज़ थी, वो प्रूव करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। अभी हमारी पिछली वीडियो में हम लोगों ने केमिकल एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से जो अर्थ है पहले उसका केमिकल एवोल्यूशन हुआ, देन बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, जो कि हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। अब जो केमिकल एवोल्यूशन की थ्योरी थी बहुत अच्छी थी, लेकिन प्रूफ क्या था उसका कोई प्रूफ नहीं था। ओपेरन और हेल्डन ने थ्योरी दे दी, लेकिन उनके पास प्रूफ करने का कोई तरीका नहीं था। तो उस थ्योरी को प्रूफ किया मिलर ने, स्टैनली मिलर जो है, अभी ये देखिए, ये जो आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट होता दिख रहा है, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये स्टैनली मिलर ने किया था 1953 में, जो कि हैरोल्ड अरे के स्टूडेंट थे। तो स्टैनली मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया ये प्रूव करने के लिए कि अर्थ का केमिकल एवोल्यूशन कैसे हुआ है, और उसका उन्होंने बेस लिया था ओपेरन हेल्डन थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। अब मिलर का जो एक्सपेरिमेंट था उसको ओपेरन और हेल्डन ने भी अप्रिशिएट किया था और उसको एक्सेप्ट किया था। तो आज हम लोग इसी एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों को केमिकल एवोल्यूशन याद हो तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्थ के ऊपर जो अर्थ है, अर्थ में बहुत सारे एटम्स जो हैं प्रेजेंट थे इन द स्टार्टिंग टाइम, जब अर्थ फॉर्म हो चुकी थी, लेकिन जो हमारी एटमॉस्फेयर है वो प्रेजेंट नहीं था। जैसे कि मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर, ये सब प्रेजेंट थे इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। और जिन्होंने आगे कॉम्बिनेशन बना के, जिन्होंने आगे जाके कॉम्बिनेशन बना के बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए, उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने इन टर्न बनाए न्यूक्लिक एसिड्स, और न्यूक्लिक एसिड्स की आगे फर्दर एवोल्यूशन से ऑर्गेनिज्म बन गए। तो मिलर ने क्या किया कि जो सबसे स्टार्टिंग वाले मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स के बारे में ओपेरन हेल्डन ने बात की थी, उसने भी अपने एक्सपेरिमेंट में वही वाले जो कंपाउंड्स हैं वो ले लिए। बेसिल एक्सपेरिमेंट में उसने मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन जो हैं वो 2:1 की रेशो में ले लिए। और फिर मिलर ने क्या किया कि ये चारों के चारों कंपाउंड कौन से, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर्स, ये देखिए, ये वाटर उसने यहाँ पे लिया, लेकिन वो वाटर बॉयल होने की वजह से वाटर वेपर्स बना रहा था। इन चारों वाटर वेपर्स को सर्कुलेट करता रहा एक एयर टाइट अपरेटस में। ये देखिए, ये जो सारा का सारा अपरेटस है एयर टाइट है, सर्कुलेट करता रहा, और इस सारे के सारे मिक्सचर को उसने एनर्जी देने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प ली। अब देखिए, हम लोगों ने उसमें पढ़ा था हमारे केमिकल एवोल्यूशन में कि केमिकल एवोल्यूशन जो है उसको सन से और इलेक्ट्रिक थंडर से एनर्जी मिलती थी। तो इस एयर टाइट अपरेटस में इन गैसेस को वैसा ही एनवायरनमेंट देने के लिए जैसा कि अर्ली अर्थ पे था, उस तरह का एनवायरनमेंट देने के लिए क्या किया मिलर ने कि इलेक्ट्रिक स्पार्क की हेल्प ली। ठीक है, स्पार्क से उसने इन्हें एनर्जी देने की कोशिश की। अब ये जो स्पार्क से एनर्जी मिली, उस एनर्जी ने इन कंपाउंड्स के बीच में जो रिएक्शंस थे उनको ट्रिगर कर दिया।
तो वो रिएक्शंस होने की वजह से ये जो सारे के सारे कंपाउंड्स थे, ये कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करने लगे स्पार्क वाले रिएक्शन के बाद। ठीक है, जब ये सारा का सारा रिएक्शन हो गया तो उसके बाद वो इस मिक्सचर को कंडेंस करके अलग लेत करता जा रहा था। और ये जो सारा का सारा एक्सपेरिमेंट था, ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट उसने 1 वीक तक लगातार चला के रखा। क्या हो रहा था इस एक्सपेरिमेंट में कि उसने 4 गैसेस ली, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर्स। अब ये जो वाटर वेपर्स थी, इन चारों ही गैसेस को एयर टाइट कंटेनर में उसने इलेक्ट्रिक स्पार्क से स्टिमुलेट किया। उस इलेक्ट्रिक स्पार्क्स की वजह से ये जो तीनों गैसेस थी, इन तीनों ही गैसेस को एनर्जी मिल गई। अब क्योंकि एनर्जी मिलने से इनके एटम्स एक्साइट हो गए और एटम्स ने एक्साइट होके बना लिए बॉन्ड। और अब बॉन्ड बनने से क्या हुआ, नए कंपाउंड्स बन गए। अब जैसे जैसे अर्थ में भी कंपाउंड बनते जा रहे थे, अर्थ का टेम्परेचर भी क्या होता जा रहा था, अर्थ का टेम्परेचर भी कम होता जा रहा था। उसी तरह अब ये जो सारा का सारा मिक्सचर था, उस मिक्सचर को भी मिलर ने कंडेंस किया विद द हेल्प ऑफ कोल्ड वाटर। अब जैसे जैसे ये जो मिक्सचर है कंडेंस होता गया, सॉल्युबल पार्टिकल्स थे वो भी वाटर वेपर्स की कंडेंसेशन की वजह से उनमें डिज़ोल्व होते गए। और फिर इसने क्या किया कि इस मिक्सचर को लिया और ऑब्जर्व किया। 1 वीक बाद मिलर ने क्या देखा कि ये वाला जो मिक्सचर, इस मिक्सचर में बहुत सारे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ काफ़ी सारे अमाइनो एसिड जैसे कि एनिलिन, ग्लाइसिन और एस्पार्टिक एसिड जैसे अमाइनो एसिड्स भी थे। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि जो केमिकल एवोल्यूशन की थ्योरी ऑपरेन हेल्डन ने दी थी वो बिल्कुल करेक्ट थी। क्यों? क्योंकि जो मिलर थे उन्होंने तो अमाइनो एसिड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड लिए ही नहीं थे अपने एक्सपेरिमेंट में। वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और अमाइनो एसिड्स बन गए थे वो तो रिएक्शन की वजह से बने थे। अब हम लोगों को यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलने से और अमीनो एसिड्स मिलने से ये चीज़ प्रूव हो गई कि जो केमिकल एवोल्यूशन की थ्योरी है वो बिल्कुल सही है और अर्थ की फॉर्मेशन जो है इसी तरीके से हुई है। इसी तरह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये फॉर्म हुआ है। तो ये है हमारा अरे मिलर एक्सपेरिमेंट। स्टैनली मिलर ने ये एक्सपेरिमेंट किया था और वो हैरल्ड अरे के स्टूडेंट थे, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को अरे मिलर एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। अब इस एक्सपेरिमेंट को भी जो मिलर थे उन्होंने कई बार किया। बहुत बार रिपीटेटिव एक्सपेरिमेंट करने से उनको हर बार सेम रिजल्ट मिला। उन्होंने एक जो एक्सपेरिमेंट है उस एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इलेक्ट्रिक चार्ज उन्होंने पास नहीं किया। तो तब क्या हुआ, तब उनको जो कंसिडरेबल रिजल्ट थे वो नहीं मिले, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म नहीं हुए, अमीनो एसिड्स फॉर्म नहीं हुए। सो दिस इज मिलर एक्सपेरिमेंट। अब इसके बाद हम लोग बायोलॉजिकल एवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग लेमार्क थ्योरी या फिर लेमार्किज्म को आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल पाकवे एजुकेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।